आलस एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है जो इंसान को कमज़ोर बना देती है और उसके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। उसकी उन्नति में बहुत बड़ी रुकावट बनती है। आज हम गौतम बुद्ध की इस कहानी में मेहनत करने से डरो मत, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम आलस से कैसे छुटकारा पाकर जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देर न करके शुरू करते हैं आज की कहानी, मेहनत करने से डरो मत। बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उसी गांव में एक लड़का था जो अपने आलसीपन और कामचोरी से परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कामचोरी के नाम से पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। उस लड़के का दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आए और वह बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करते थे और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देते थे और जब रात होती थी तब गांव के पास एक मठ में विश्राम करते थे। बुद्ध प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते थे तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखते थे। बुद्ध लगातार 2 दिन उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखते रहे। ये देखने के बाद बुद्ध समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलस का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध गांव से भिक्षा करके वापस मठ में लौट रहे थे तब बुद्ध ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और देखने के बाद बुद्ध से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गए। बुद्ध ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमा के उस पहाड़ की चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बुद्ध ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं है। वह पंख उस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कभी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध की इन बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी क्योंकि उस लड़के ने आज से पहले उस पंख के बारे में नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफ़र के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगी और बुद्ध से कहा, मैं आपके इस पंख को लेकर आऊँगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफ़र पर चल पड़ा। वह सफ़र बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते के उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफ़ी पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे वैसे वैसे जोश आने लगा जो आज से पहले कभी भी उसने ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसकी अंदर से आत्मा को संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वह और भी प्रसन्न हो गया, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरी तरफ भी उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज़्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज़्यादा खड़ी थी। पहाड़ी चढ़ने के वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसीलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन उसने बुद्ध को पंख लाने का वादा जो किया था, इसी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था
उसने पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफ़ी देर तक पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया था कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और यह पंख बुद्ध तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह लड़का बहुत उदास और हार मान गया था, लेकिन उसे उस आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर चढ़ने पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसमें दोबारा ये सफ़र करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी। वह काफ़ी बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उतनी हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता रहा। उसने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके हाथों में उस पंख को रखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसे संतुष्टि थी कि उसने आज आलस को ख़त्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे की रौनक और खुशी देखकर बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण काम किया और सीखा कि आलस बुरी चीज़ है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलस एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होती है। उसे दूर करना। आलस जीवन की सफलता पाने में सबसे बड़ी बाधा है, जिसे तुम्हें तोड़कर पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध की बातों को गहराई और महत्व से समझते हुए हाँ में सिर को हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही कठिन और महान चीज़ों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया का कोई भी कठिन काम करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बुद्ध ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वह वहाँ से चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई काम असंभव लगता है और हमें लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में पहले कभी नहीं पता था। आलस से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाने चाहिए। चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आज की गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी मेहनत करने से डरो मत कहानी का उद्देश्य था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें आलस से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा और इसीलिए हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत सी बाधा आएंगी, लेकिन हमें सभी बाधाओं को तोड़कर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना पड़ेगा।